Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.83 from Eurodo-Hitley series. ये NLM यानी बोलूँ सर्कुलर मोशन के NLM की यानी कि सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स की प्रॉब्लम है एक तरीके से। हमसे बोला गया है कि पार्टिकल ऑफ मास m सर्कल में घूमता है जिसकी रेडियस r है, मास उसका m है और हमें पता करना उसकी एवरेज वेलोसिटी। फाइंड द मॉडुलस ऑफ एवरेज वेक्टर ऑफ द फोर्स, एवरेज फोर्स बताना हमें ऑन द पार्टिकल ओवर द डिस्टेंस इक्वल टू क्वार्टर सर्कल, यानी कि जब वो 90 डिग्री घूम जाता है तब तक हमें 0 डिग्री से 90 डिग्री जब तक घूमता है उतने टाइम इंटरवल में एवरेज फोर्स निकालना है उसके ऊपर। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से सर्कुलर मोशन में चलता है यानी यूनिफॉर्म स्पीड से चलना चाह रहा है, और साथ ही साथ अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो उसकी स्पीड को चेंज करता है उस एक्सेलरेशन से चलता है, और अगर वो 0 स्पीड से चलना स्टार्ट करता है तब इन दोनों केसेस में एवरेज फोर्स बताना है। सिंपल हम बात करोगे, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो एफ एवरेज क्या होगा, एफ इक्वल टू एम में होता है, तो एम तो मास कांस्टेंट है, तो एवरेज फोर्स क्या होगा, मास इनटू एवरेज एक्सेलरेशन, और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। सिंपल सा लॉजिक है। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल वेक्टर, ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में डेल्टा टी एवरेज एक्सेलरेशन आ जाता है, वो रख देंगे तो एवरेज फोर्स आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक। हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका और यहाँ पर रख देंगे तो एफ एवरेज का मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा। पहला केस देखते हैं। पहला केस हमें बोला गया व्हेन पार्टिकल मूव यूनिफॉर्मली विद स्पीड v, तो अगर सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है, मान लो t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर था और इस तरीके से चल रहा था और 90 डिग्री घूम गया, तो ऐसे पहुंच जाएगा t इक्वल टू t पर। तो सबसे पहले बात, तो अगर हम चेंज इन वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो वेक्टर के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। इसको मान लेते हैं वेलोसिटी v i j कैप है, इनिशियल वेलोसिटी v j कैप है, यहाँ पे पहुंचा तो ये माइनस का v i कैप हो गया। तो या तो मैं ऐसे लिख दूं कि v इनिशियल ऐसे और v फाइनल ऐसे, दोनों वेक्टर का डिफरेंस निकालना है, तो v फाइनल माइनस दो वेक्टर्स जो इक्वल मैग्नीट्यूड के उनका सब्ट्रैक्शन करना है 90 डिग्री पर, रिजल्टेंट बन जाएगा 2v sin थीटा बाई 2। सीधा ही लिख सकता हूँ, दो इक्वल वेक्टर के मैग्नीट्यूड का एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला तो हमें आता है, ये 2a cos थीटा बाई 2, 2a sin थीटा बाई 2, सब्ट्रैक्शन है तो 2a sin थीटा बाई 2 लग जाएगा। तो दो इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ है 90 डिग्री पर, फाइनल वेलोसिटी इस तरफ होगी, एंगल 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। तो इसका रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा वो रख देंगे, तो यहाँ से 2ab sin थीटा निकल के आ जाता है, यानी कि 2ab sin 45 रूट 2v। हम ऐसा भी कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे वैसा तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश कर लेंगे कि इसको वी आई कैप, इसको माइनस का वी, इसको वी जे कैप और इसको माइनस का वी आई कैप, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी लिख लेंगे। चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल माइनस का वी आई कैप, इनिशियल माइनस का वी जे कैप। अब माइनस का इनिशियल तो ये माइनस का वी जे कैप, उनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का रूट रूट 2v। समझ में आ गई बात। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि इनिशियल वेक्टर, ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर v ऐसे है और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर v ऐसे है, 90 डिग्री का एंगल है, तो सब्ट्रैक्शन डेल्टा v बन जाएगा 2v sin थीटा बाई 2। समझ में आ गई बात। थीटा तुम्हारा 90 डिग्री है, तो डेल्टा v को तुम रूट 2v यहाँ से भी लिख सकते हो, ठीक है। अब चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो आ गया, साथ ही साथ चेंज इन स्पीड तो देखो जीरो ही है यहाँ पर, चेंज इन स्पीड तो v ही है, हमने चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाला है, वो वेलोसिटी चेंज हुई है डायरेक्शन की वजह से, इस वजह से चेंज इन वेलोसिटी रूट 2v आ रही है। टाइम निकालेंगे, देखो स्पीड कॉन्स्टेंट चल रहा है, तो ये तरह डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया 2πr का 1/4 यानी कि πr/2 डिवाइड बाई स्पीड कर देंगे, डिस्टेंस बाई स्पीड टाइम आ जाएगा, πr/2 अपॉन में स्पीड πr अपॉन में 2v। तो एवरेज फोर्स क्या होगा, मास इंटू एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अपॉन में टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अपॉन में टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है रूट 2v और टाइम लगा πr अपॉन में 2v। इसको सोल्व कर लेंगे, ये आंसर निकल के आ जाएगा 2√2 mv स्क्वायर अपॉन में πr। सिंपल सा लॉजिक है, इस तरीके से एवरेज फोर्स निकाला जा सकता है, ठीक है। सेकंड केस देखो, सेकंड केस में बोला कि पार्टिकल रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है इसके पास, इस वजह से इसकी स्पीड बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, और वो स्पीड बढ़ करके v हो जाती है। टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मैं इस टेंजेंशियल पार्ट को सीधा उठा करके सीधा कर लो, तो टेंजेंशियल पार्ट में ऐसे समझ लो कि ये 0 स्पीड से चलना स्टार्ट हुआ और यहाँ पर स्पीड v से पहुंच रहा है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसकी w टो हमें दे रखी है, वो कांस्टेंट है। तो सीधा कर सकता हूँ ना इस पार्ट को, क्योंकि टेंजेंशियल हर जगह मैं टेंजेंशियली देख रहा हूँ, तो सीधा हर हर जगह उसी डायरेक्शन के अलोंग चल रहा हूँ जिधर पाथ है, तो मैं इस पाथ के अलोंग ही चीज़ें कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इस पाथ को सीधा करके देख लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। हमें ओमेगा और अल्फा में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह में सिंपल लॉजिक से काम हो जाएगा कि 0 स्पीड से v स्पीड पहुंच गया और उस पाथ के अलोंग इसकी कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन w टो थी, तो टाइम निकाला जा सकता है v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा करके अलोंग दी पाथ टेंजेंशियल डायरेक्शन में। v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा देंगे, v फाइनली स्पीड v हो गई, इनिशियल स्पीड 0 थी, एक्सेलरेशन w टो है और टाइम t, तो टाइम t आ जाएगा w टो v अपॉन में w टो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इतने टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा क्योंकि स्पीड v हो गई है और 90 डिग्री का टर्न लिया है उसने। चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 j कैप और ये माइनस का वी आई कैप, तो चेंज इन वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है उसी के बराबर चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी।
फाइनल वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी के बराबर ही है, तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइनल वेलोसिटी v के बराबर है। एवरेज फोर्स क्या होगा, मास इंटू एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v है और टाइम v बाय w टो रखा, यहाँ पर रख दिया, v से v कट गया, m इंटू w टो एवरेज फोर्स लगेगा इस पर। समझ में आ गई बात? तो यार आई होप कि तुम्हें ये सिनेरियो क्लियर होगा, तुम्हें एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर तुम सिंपल इस तरीके से चीज़ें समझते हो। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में अलग से तुम उसको सीधा करके टेंजेंशियल डायरेक्शन की एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इसमें रिलेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो यार आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।